मातम और आज़ादारी के लिए जुलूसों के लिए सड़कों पे क्यों आया जाता है? जो एहतिजाज है करबला का जो 1400 साल से है वो अंदर बैठे हुए नहीं पहुंचेगा। वो एहतिजाज वो जुल्म की दास्तान लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में यजीद था, हुसैन है। अगर इबादत गाहों में, इमाम बारगाहों में की जाए तो शायद इतने मसाइल सामने ना आए। रसूल की बेटी की चादरें छीन ली गई बेपर्दा। इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना एक फिक्री अमल है। एक सवाल किया जाता है कि मातम और आज़ादारी के लिए जुलूसों के लिए सड़कों पे क्यों आया जाता है? ये अगर इबादत गाहों में, इमाम बारगाहों में की जाए तो शायद इतने मसाइल सामने ना आए। कि ये सड़कों पे बाज़ारों में क्यों आया जाता है। घर में बैठ के अगर अल्लाह अल्लाह कोई करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, मातम करता रहे, दुआ पढ़ता रहे, वाकई परेशानी लोगों को नहीं होगी। लेकिन जो मकसद करबला है वो लोगों तक नहीं पहुँचेगा। जो एहतिजाज है करबला का जो 1400 साल से है वो अंदर बैठे हुए नहीं पहुँचेगा। हम गली बाज़ार में आकर वो एहतिजाज वो जुल्म की दास्तान लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि जालिम कौन था, मजलूम कौन था, हक पर कौन था, बातिल पर कौन था, दीन को बिगाड़ने वाला कौन था, दीन को बचाने वाला कौन था। ये बात पहुंचाने के लिए हमें बाज़ार में आना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर भी हुकूमत कोई पाकिस्तान दीगर किसी महकमे में जुल्म होता है तो चौक में आकर वो घर में बैठ कर एहतिजाज क्यों नहीं करते? घर में जो एहतिजाज करेगा वो आवाज़ वहीं दब जाएगी। इस आवाज़ को पहुँचाने मैं तो इसको यही दलील दिया करता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घर बैठे रहते, ख़वातीन को लेकर उन कूफा और शाम क्यों गई? अंदर बैठे रहते, यजीद को परवाह नहीं थी, कोई मसला नहीं था, सारा ही ख़त्म हो जाता। वो मैदान में आए ही इसीलिए हैं कि बातिल को ख़त्म करना है, हक़ को पहुँचाना है। उसके लिए जान भी कुर्बान कर दी, अपने बहनों की गिरफ्तारी भी कबूल कर ली, कोई मसला नहीं। इसीलिए यजीद के दरबार में जनाब ज़ैनब ने इरशाद फरमाया था कि तू अपना काम कर चुका है, मैं अपना काम करने लगी हूँ। मेरे भाई ने कुर्बानी दी है, मैं कुर्बानी की फ़तह का ऐलान करने लगी हूँ। और फ़तह का ऐलान किया कि यजीद ख़त्म हो गया। यजीद अब दुनिया में यजीद था, हुसैन है। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को और उनके साथ होने वाली ज़्यादती को माय वन क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन पर, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं हैं? क्या वो जन्नत के जवानों के सरदार नहीं हैं? क्या वो आए तथहीर में शामिल नहीं हैं? क्या वो आए मुबाइला में शामिल नहीं हैं? क्या वो सूरह हलता में शामिल? एक शख्सियत कि जो कुरान मजीद में उनकी तारीफ हो रही है, उनको 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद कर दिया जाता है। और फिर देखें, मुसलमानों को तो ये पता है, गैर मुसलमानों को बताता हूँ, रसूल की डायरेक्ट नवासी यानी रसूल की बेटी की चादरें छीन ली गई बेपर्दा। इस जुल्म के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं ताकि इसके बाद इस्लाम में इस तरह का जुल्म न हो। और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना एक फिक्री अमल है, वो हम रोडों पर आकर अंजाम देते हैं। और ये चीज़ आप देख लीजिए, कुरान मजीद की बेहुरमती हुई, सारे मुसलमान रोडों पर आ गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन हुई, सब ये एक फितरी अमल है जिसको अंजाम देते हैं। अब इसको एक बहुत मुनासिब अंदाज में सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम देते हैं ताकि नज़्म व ज़ब्त भी बाकी रहे और मकसद इमाम हुसैन भी फैलता रहे।